बहन बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिया और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए, वरना घर वाले हम पर हंसेंगे कि बड़ी बागेश्वर बाबा करती है और तुम्हारी बाबा ने तुमको देखा तक नहीं है, इसीलिए बुलाया। जाके कह देना बुलाया भी है और अर्जी भी लगाई। साधु जी, अरे ओ साधु जी, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। मयूर विहार दिल्ली में ही है कहीं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, कल परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, परसों तो हम थे नहीं, कलकत्ता में आई थी। हाँ, पर बाहर ही से वापस लौट गई थी, एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री नहीं मिली थी, बाहर से लौट गई। एंट्री कहीं नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया था किसी ने ना। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही ना। हाँ। भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ही समझदार है, ताकि किसी को असुविधा ना हो और स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। इस जिम्मेवारी को दृष्टिकोण में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जो अच्छा है। प्रश्न करें आप। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे हैं वो अच्छे से पूजा पाठ करें, ठीक बहन, तरक्की करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। जी। मेरे पति भी खूब पूजा पाठ करें, जी। सही रास्ते पे चले, जी। हमारे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब बरकत हो, ठीक है बहन, सब स्वस्थ रहे। अच्छा, आपकी निजी दिक्कत भी है, बोलो बिना माइक के। माइक ले लो, ना बोलें पर पढ़ तो सकते हैं, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। हाँ सही है, मेरी कमर में दर्द रहता है, परेशान है, हाँ, कलेश होता है, कलेश तो कम पौआ लेते हैं, सुधर जाएंगे। हाँ। दोनों बालकों पर कृपा होगी, हाँ। सुख शांति रहेगी, भक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए ना ये भी लाई थी, और एक पेन भी लाई थी। लाओ, पेन तो उन्होंने रख लिया, चॉकलेट लाई थी आपके लिए। ठीक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सच है। मतलब बस मैंने ये अपने हाथों चोटियां ले लो बहन जी। सही में मुझे यही लग रहा है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मोनिका दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि कथा में चल, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर उनके बेटे ने मुझे बताया कि एक काम करना दीदी, आंटी आप ना रात को 5 बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो, उन्होंने मुझे बताया, हो, राहुल नाम है उनका, और हाँ। मेरे दिमाग में सोते सोते आया 1 बजे। मैंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और देखो आपने मुझे बुला लिया, और उनकी अर्जी नहीं लगी राहुल भैया की। अच्छा, जिनने बताया वो फुक्का रह गए, उनकी नहीं लगी, बेचारे वहाँ पे खड़े हैं वो। बहन हमने कुछ और आपके लिए लिखा एक लाइन में, तथा ठाकुर जी की भक्ति अविरल कृपा आप पर होगी और आप ठाकुर जी को खूब ध्याते रहें, और उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। ठाकुर जी को घर पे स्थान आपने दिया है, और आज बहुत ही हरीरे और गोल्डन रंग के वस्त्र आपने पहनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनको आप खीर का प्रसाद सदा लगा दें। नहीं 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 बहन, नहीं बहन, हमारा नियम है बहन, हमारा नहीं। अरे मेरी माँ, लो हाथ भर छू लो, हाथ भर छू लो, बस बस बस, जाओ खुश रहो। वहाँ बबूती मिलेगी, पहुँचाना है पक्का। मंत्र का वो बता देंगे, माइक से नहीं, माइक मंत्र बोलते हैं तो बता। जय हो भैया, ये हमें दे दो, ये कहाँ ले जाओ वापस। हाँ हाँ, अच्छा हम वो ले लेंगे, चिंता मत, थैंक यू। खा लो गुरु जी के प्राण। आइए, सीताराम। माइक लो भाई साहब। गुरु जी कहाँ से हो? सर फरुखाबाद से हूँ।
क्या नाम है? बबलू। हो, हमने बुलाया था। जी सर। बाहर थे? बाहर ही था सर। ओ, तो तुम्हारे पास आवाज पहुंच गई? जी सर। गजब है। माइक चल रहे हैं क्या? पहली बार आए हो? जी सर। यहाँ पहले से किसी को तुमने नाम याम या परिचय तो नहीं बताया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा बे, बताओ? अभी ये तो सर आप। जय सिया राम। जय सिया राम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, वहाँ मुंह करो, आप अपने समस्या जो प्रश्न है प्रश्नों को बोलो। सर मेरा बेटा ठीक रहे। क्या हो गया है उसे? वो ज़्यादातर बीमारी रहता जब से हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उसका? कुश। हैं? कुश नाम है। हाँ, और कुछ बोलते हैं? और मैं तो किशन जी बोलता हूँ। हाँ, ऐसा बोलो ना, क्योंकि इसमें कुछ और लिख कर आया। जी, मैं तो किशन। हाँ, किस बोलता और बोलो, और क्या प्रश्न? हूँ। और वाइफ भी सर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वाइफ। आइए नज़दीक, हम बता देते हैं, जल्दी पढ़ लेना। आपके घर में बालक व पत्नी दोनों हैरान रहते, शरीर में पीड़ा, प्रेत बाधा की दिक्कत बनती, बालक कृष्ण नामक बालक को शरीर में पीड़ा हो जाती, बीमार हो जाता, उल्टी व इन्फेक्शन बनने लगता है, शरीर ठीक हो गया, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वह घर की नकारात्मक ऊर्जा सुंदरकांड के पाठ से ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, ये मंत्र है, इसकी माला जप करनी है और तंत्र बाधा के लिए घर पर आपको बागेश्वर धाम से जाकर एक नारियल लाकर घर के बाहर टांगना है। और जो आप पूछने आए वो बात सत्य है, करवाया गया है, इसीलिए ये उपद्रव है। 2019 के बाद उपद्रव ज़्यादा मच गया है। सन 2019 के मतलब 4 साल हो गए हैं और 4 साल से ही एग्जैक्ट परेशान हो। दीपावली के बाद दिक्कत प्रारंभ हुई थी आपके घर पर, उसके बाद फिर लगातार आज तक ठीक नहीं हुई है। आपको भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन व क्रोध भर देता है। वह आर्थिक तंगी से भी उसी ने तोड़ा है। रात को गंदे सपने व गंदे व्यवहार वही करवाने लगता है। कई बार अजीबोगरीब पत्नी की हरकत हो जाती है, अचानक से पूरे शरीर में जकड़न बन जाती है, वह ठीक भी हो जाती हैं। एक आपके भवन का संकल्प भी है, मकान का, वो भी पूर्ण हो जाएगा। एक जगह रुपया भी आपका मिलना है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है। जय हो महाराज की। हाँ या ना? जी सर। बराबर? जी। कोई संदेह? नहीं सर। चलो, चलिए, हमने भी लिखा। ये मंत्र है, 3 माला करनी। 12:40 पर रात्रि को बात हुई थी और आपने अपने उनसे होबी वाली पत्नी से कहा था कि अर्जी लग जाएगी, वो भी पर्चे पर आया है। पर तुम्हारी अर्जी क्यों लगी ये सुनो। हम तो खुद विस्मय में हैं कि इतने बीमार लोग बैठे और गुरु जी ने उनकी सुनी नहीं, यागी को लोगों लवेरिया वाले की सुन ली। तो हमने अभी वही उनसे पूछा मन ही मन में कि इतने लोग नहीं तुम्हें दिखाने हैं जौन परेशान हैं और जौन आगे को लोगों ईलू ईलू में फंसो, उसकी अर्जी। तो फिर उन्होंने जवाब हमको दिया। गुरुजी का कहना है कि आपने अपने घर पर भी अर्जी लगाई और बीच में आपने प्रण लिया था कि अगर हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम अपने प्राणांत कर लेंगे, और अगर बालाजी ने नहीं सुनी तो प्राणांत कर लेंगे। और हनुमान जी के आप भक्त हैं और लगातार हनुमान जी के मंदिर में एक ही अर्जी ठोकी कि ईलू ईलू सक्सेसफुल हो जाए। तो तुम्हारी श्रद्धा ना घट जाए इसलिए अर्जी लग गई। और जाओ, जय जय हो जय। जीवन भर ये मंत्र है, उसी में पर्चा ध्यान से पढ़ लिया। कोई संदेह? वहाँ से भभूति ले लो और जाओ, ये माता जी को दे दियो, आशीर्वाद भिजवा दे। चलो नेक्स्ट, बैठ जाएं। अपने मन से कोई नहीं आएगा, उल्टा पर्चा भी हो सकता है। वरना हमारे बोलने में देखो, हम एक बात बोलें, हमारे बोलने में जीभ है मांस की, यहाँ की वहाँ हो सकती है, लेकिन आप पर्चा जरूर ठीक से पढ़ना कि जो आपने पूछा क्या वो पर्चे पर है। इसलिए नहीं, अंधविश्वास में ना पढ़ें, हमारा मतलब ये है और कोई हमारा मतलब नहीं। तो पर्चा जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारी तो मांस की जीभ है। कई बार हमारे अक्षर यहाँ के वहाँ हो जाते, सा का रा हो जाता। एक बार एक आदमी को बुलाना था हमको, धीरेन्द्र को, आ गए नरेंद्र।
हमें मन में लगा धीरेन्द्र और हमने कह दिया नरेंद्र आ जाएं और पर्चा उल्टा हो गया। वो तो गुरुजी ने सब संभाल लिया, वो बात अलग है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, इसलिए आप अपना पर्चा पढ़ें ताकि पहले माइक ले माता जी। हाँ बिना माइक के बोलेंगे लेकिन परिचय उसी से दें। उस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से, वेस्ट साउथ दिल्ली। क्या से। नाम है? सुजाता। अच्छा, हमने बुलाया था क्या? हाँ जी, बुलाया आपने। पहली बार आपका आना हुआ है? पहली बार आना। यहाँ किसी को अपना विषय या अपने बारे में बताई हैं क्या? कुछ भी नहीं बताया। तो आप मानती हैं कोई बिना बताए पहले से लिख दे? भगवान की, हनुमान जी। एक बात और है, किसी को भी बिना माइक के पूछना हो तो हमें तुम्हारी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, आप हमें बोल सकते हो, हम बिना माइक के आपको समस्या का समाधान देंगे। बोलें क्या बात है? बिना माइक। हाँ बिल्कुल सही है। जय सिया राम। हमने आपके इष्ट के बारे में भी लिखा। आपके आराध्य वैसे तो राधा कृष्ण हैं, लेकिन शिव उपासना आपको बहुत भाती। आपने घर पे भी भगवान महादेव को स्थान दे रखा है और उनका आप अभिषेक भी रोज करती हैं, और आपने कोने में शिवलिंग को स्थान भगवान महादेव को दिया है और आप उनका नित्य अभिषेक करती हैं, नित्य उनकी सेवा करती हैं। तो आपके इष्ट राधा कृष्ण हैं, पर आपको जो भा रहे हैं वही राधा कृष्ण है, महादेव। अच्छा, मनोज कौन है? उपद्रव में। ये बात आप भाई को भी नहीं बताएंगे उससे, क्योंकि उनको आहत होगी और वो स्ट्रेस ले लेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये बात आप अपने तक रखें। ये बात हमने इसलिए बताई ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि केवल पर्चे की बात या जो प्रश्न थे वो भर नहीं आए, अब तो आपकी बालाजी के प्रति ये श्रद्धा हो जाए कि जो है भी नहीं या जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं वो भी उल्लेखित होकर आ गया, ताकि आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाए। रोते नहीं माँ, आज से हम पे छोड़ो, हमारे बालाजी पर छोड़ो, मुस्कुराते हुए जाओ। बागेश्वर धाम पेशी करना, 11 दिन की अखंड ज्योति करना, आप अपनी कुल देवी की आराधना करो। आज से ही पूरे परिवार का बाल बांका नहीं होगा, जाओ, आशीर्वाद है। राम अंगली आज्ञा। यहाँ हाँ खड़ी हो जाओ, दोनों हाथ जो खड़ा कर रहे हैं। जी बहन, हाँ हाँ आप मुड़ के मत देखो, खड़ी हो जाओ। पट्टा बांधे हो? हाँ तो आप आ जाइए, आइए। दोनों हाथ उठाइएगा, बोलो बागेश्वर धाम की। बैठो मत, आई। हाँ माइक लीजिए माता जी। कहाँ से आना हुआ? मैं आनंद विहार कौशाम्बी से, गाजियाबाद से आई हूँ। वाह, पहली बार आई? जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ किसी को अपना नाम परिचय ये सब तो नहीं बताया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी किसी को नहीं बताया। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि है। तो हमें कैसे पता लगा? मुझे खुद नहीं मालूम, बहुत आश्चर्य है। अच्छा, हमें फिर ये भी पता लग रहा है कि आप कोई पर्ची लेकर के आई हैं घर से लिखकर। जी। तो तुम्हारी पर्ची हमारे लोग खुल गई। खोल लीजिए अपनी पर्ची। नहीं, आप खोलेंगे, हमारा तो लिख गया है। इसमें से हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, आपके टोटल प्रश्न तो ज़्यादा हैं और यूँ मान करके चलें, मान कर क्या चलें, 5 प्रश्न हैं आपके। माइक ले लो। मैं 5 ही क्वेश्चन लिख के 5 लाई हूँ। क्वेश्चन हैं आपके। इनमें से कोई भी आप 3 पूछ लीजिएगा, ऊपर से, नीचे से, बीच में। आप जो पूछेंगी, जिस नंबर का पूछेंगी वो नंबर सहित हमारे पर्चे में उल्लेखित होगा। मुझे मेरे बेटे का पूछना है। क्या?
वो उसका भविष्य आगे क्या रहेगा, वो क्या बनेगा। क्या नाम है मिहिर कुमार। बच्ची? जी, मेरा बेटा है। हाँ। एक ही है मेरे पास बेटा। हाँ। और मुझे उसके बारे में जानना है। वो अभी आगे क्या कर रहा है वो? अभी एक्चुअली लॉ कर रहा है, लास्ट ईयर है उसका। आगे बोलो। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बहन, क्या? वो बिजनेस करने जा रहे हैं, शुरुआत है, कैसा जी। रहेगा आगे, आगे जी। बढ़ेंगे जी। या नहीं, या वो जॉब ही कंटिन्यू करे आगे। जी। दूसरी चीज़, मुझे एक मेरी थोड़ी क्या हो गया? पढ़िए यहाँ से, आप रोइए मत पहले चश्मा लगाइए। हमने आपके हेल्थ के लिए लिखा, शरीर पीड़ा दूर हो, घर में सासू माँ से कलेश बना हुआ, यहाँ घर में कलेश बना हुआ, पर्चा लेकर आई, 5 प्रश्न लिखे हैं। आपका बालक जज की तैयारी करे, सफल होगा एवं जज का उसका चंद्रमा बन रहा है, उसका सपना भी जज बनने का है। थैंक यू बालाजी महाराज की जय। बराबर? बराबर। हाँ, आप अपने पति को व्यापार कार्य करवाएं, क्योंकि नौकरी में वो स्ट्रेस में हैं और निश्चित रूप से वो सफल होंगे। एक मित्र का सपोर्ट ले रहे हैं वर्तमान में। माइक ले लो आप। ये बिल्कुल सही बात है। एक मित्र का वर्तमान में सपोर्ट ले रहे हैं, वो मित्र सही है और उस पर भरोसा करने योग्य है और 1.5 साल में वह व्यापार में सफल हो जाएंगे। आप अखंड रामायण का पाठ अपने घर पर करवाइए, आशीर्वाद है। थैंक यू। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। माई के पक्ष से आए, मेरे मैके से आई हैं, मेरी मदर है मेरे साथ, उनको स्वास्थ्य जानना चाहती क्योंकि हूँ। आपकी सासू माँ तो कभी आ ही नहीं सकती। मिसअंडरस्टैंडिंग भर दिया गया आपके खिलाफ। हाँ, हमारा नाम मत बताना किसी को। हाँ, ये है, इनमें से कोई हो सकता है। हाँ, ऐसे समझो। हाँ, ये हिंदी हमारी गड़बड़ है। हाँ, लेकिन हाँ हाँ, इनकी तो हैं हैं। हाँ, जय श्री राम। हमारा नाम मत बताना। उनके लिए अगर आप हो सके तो अखंड रामायण, ये आपको हमने, देवी माता आपकी बहुत अच्छी, उनकी पूजा बहुत की, और ये आपका उनके लिए मंत्र आया। यही मंत्र है, आप पूरा बोलते हैं, हमने आधा लिखा। बराबर? इस मंत्र की 3 माला, अखंड रामायण का पाठ, व पति के लिए व्यापार का कवच धाम पर, और वो बहुत ही सफल होंगे। और बालक का चंद्रमा बहुत तेज। थैंक यू गुरुजी।